सबसे पहले कोई एक एंड यूजर है, ये कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी यूजर भी हो सकता है, या कोई क्लाइंट भी हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल भी कोई हो सकता है। वो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर पर एक रिक्वेस्ट क्वेरी करता है। एप्लीकेशन सर्वर से क्वेरी रेस्पॉन्स आता है डेटाबेस में। अगर वो क्वेरी के रेस्पॉन्स में जा रहा है तो वो चेक फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, और अगर नहीं है कोई इंजेक्शन अटैक तो वो नॉर्मल क्वेरी समझ के उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक उसमें है तो ये ब्लॉक कर देगा यहाँ पर। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं साइबर सिक्योरिटी में पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो उसी सीरीज में आज हम लोग साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के साइबर अटैक्स होते हैं। दोस्तों, जनरली आपने मुश्किल से 3 या 4 या 5 साइबर अटैक्स देखे होंगे, लाइक ट्रोजन हॉर्स हो गया, वॉर्म्स हो गया, या वायरसेस हो गया। मैं आपको मोर देन 20 अटैक्स, साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इवन थ्योरेटिकल पेपर में भी आप इनको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अभी तक दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैलवेयर क्या होता है। मैलवेयर जो है उसमें बेसिकली 3 टाइप आते हैं, एक वायरस आता है, एक आता है वॉर्म्स, और एक आता है ट्रोजन हॉर्स। हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। तो दोस्तों, जो मैलवेयर होता है वो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डैमेज, डिस्ट्रक्ट और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर सिस्टम को करप्ट कर दे या डिस्ट्रक्ट कर दे, उसके लिए बेसिकली मैलवेयर यूज में आता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है, वॉर्म्स हो सकते हैं और ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सन 2000 में, ठीक है, एक वॉर्म्स स्प्रेड हुआ था आई लव यू नाम से। इसमें क्या हुआ था कि एक ईमेल स्प्रेड हुआ था, ईमेल थ्रेड स्प्रेड हुआ था, जिसमें कि मैसेज लिखा हुआ था, और जिन लोगों ने भी इस मैसेज पे क्लिक किया उनका पूरा डेटा हैक हो गया था। तो अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का इसमें लॉस हुआ था दोस्तों। तो ये एक काइंड ऑफ एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने क्या ताकि आप समझ पाए इजीली कि क्या होता है वो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेंटागन, CIA, लार्ज कॉर्पोरेशंस इससे इफेक्ट हुए थे, ठीक है, बिकॉज उन लोगों ने क्या किया था कि ईमेल पे क्लिक कर दिया था। ईमेल पे क्लिक करने से उनका सारा डेटा लीक हो चुका था दोस्तों। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड फेमस वॉर्म्स इन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। जैसा कि अपन ने कहा था कि मैं तीनों के डिफरेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि वायरस में, वॉर्म में और ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो वायरस होता है दोस्तों, ये जो है अपने आप को किसी फाइल के साथ, पोस्ट फाइल के साथ या किसी प्रोग्राम के साथ अटैच करता है, और उसके बाद जब कभी भी वो जो यूजर है अगर उस पर क्लिक करता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन फीचर है दोस्तों वो ये है कि नीड्स ह्यूमन एक्शंस लाइक रनिंग एन इन्फेक्टेड फाइल टू स्प्रेड। जब तक कोई यूजर, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है ये, ठीक है, और इसके सामने एक वायरस पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक वायरस रखा हुआ है, अगर ये वायरस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक ये वायरस तब तक ये कुछ भी सिस्टम में करप्ट नहीं करेगा, ठीक है। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि वायरस जो होते हैं वो ह्यूमन एक्शन पे ही वर्क करते हैं, विदाउट ह्यूमन एक्शन पे वायरस वर्क नहीं करते। अब मैं बात करूँ वॉर्म की, तो वॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो वायरस है उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर होता है, वॉर्म्स के केस में कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपका एग्जांपल पिछली स्लाइड में भी दिया था कि जो आई लव यू वाला वॉर्म था ये सन 2000 में स्प्रेड हुआ था, जिससे अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। और जो ट्रोजन हॉर्स होता है दोस्तों, ये जो होता है ये हम खुद को एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है, और जैसे ही वो कोई भी यूजर, मान लो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर को अगर वो यूजर इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम में तो उसके साथ साथ ट्रोजन हॉर्स भी इंस्टॉल हो जाता है, और वो क्या करता है वो सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो इसका जो की फीचर है ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता, जैसा कि वायरस भी अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता, ये भी अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन डिसेप्शन, looks usual but hides malicious intent, ठीक है, malicious intent को हाइड करता है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली malicious है, आप फील करेंगे कि काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, बट जब एक बार सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तब ये इश्यूज क्रिएट करेगा दोस्तों। तो ये तीनों में मेन डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरस जो है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, वॉर्म्स में कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ये ऑटोमेटिक स्प्रेड होता है। जबकि ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर के साथ में आता है, और ऐसा इट बिहेव्स लाइक कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, अपने आप को ये एज ए वायरस या फिर एज ए वॉर्म शो नहीं करता है दोस्तों। रैंसमवेयर क्या होता है, ठीक है, रैंसमवेयर का अगर दोस्तों मैं हिंदी मतलब बताऊं आपको तो इसका हिंदी में मतलब होता है फिरौती, ठीक है।
ये लाइन अगर आप याद रख लेंगे तो आप जिंदगी भर कभी भी आप रैंसमवेयर को नहीं भूलेंगे कि रैंसमवेयर कैसे पढ़ाया था सर ने। तो रैंसमवेयर का हिंदी मीनिंग हमेशा याद रख लीजिए कि फिरौती, और आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो भी यही है कि मैलवेयर दैट एनक्रिप्ट डेटा एंड डिमांड्स रैंसम, यानी कि फिरौती मांगता है। आपका कोई डेटा है, मान लो किसी एक यूजर का पर्टिकुलर कोई डेटा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी फाइल्स स्टोर है। अब जो हैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, वो इस डेटा को हैक कर लेंगे, ठीक है, अपने डेटा पास रखेंगे। अब इसकी बदले वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, तभी वो डेटा को रिलीज करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपसे वो लोग दे विल डिमांड रैंसम, और दिस काइंड ऑफ अटैक इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि ब्लॉक्स यूजर एक्सेस अंटिल रैंसम इज पेड ऑफन इज क्रिप्टोकरेंसी, और आपके एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे जब तक आप उनको रैंसम नहीं दोगे, यानी कि फिरौती नहीं दोगे, तब तक ये आपके एक्सेस को ब्लॉक करेंगे। इसका भी एग्जांपल है कि सन 2017 में वाना क्राई करके अटैक हुआ था, जिसमें काफी बड़े अमाउंट की फिरौती मांगी गई थी दोस्तों। तो आई होप रैंसमवेयर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें दोस्तों फिशिंग की, ठीक है। फिशिंग बेसिकली क्या होता है, काइंड ऑफ ए फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाया फेक ईमेल्स और वेबसाइट। देखिए जनरली दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक ICICI की वेबसाइट है, ठीक है, इसका URL जो है वो ICICI.com है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, कई बार एज ए फिशिंग साइट जो क्रिएट होती है उसमें एक लेटर को जनरली इधर या उधर मूव कर दिया रहता है। फॉर एग्जांपल IC है तो उसको CI कर देंगे, ठीक है, CICICI। अगर कोई यूजर इस चीज पे ध्यान नहीं देता है और बाय मिस्टेक अगर वो किसी फेक वेबसाइट या फिशिंग वेबसाइट पे क्लिक कर देता है, तो उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो साइट पे सेव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में समझाया कि फॉर एग्जांपल ये उनकी वेबसाइट थी, आपने अपने डेटा डाल दिया, अब आपकी लॉगिन और ID डाल दी। लॉगिन ID डालने से क्या होगा कि आपका पूरा डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये एक्टिविटी है और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आप अगर ऐसे समझ के याद करेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे दोस्तों। ट्रिक यूजर इनटू रिलीविंग पासवर्ड क्रेडिट कार्ड। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि पासवर्ड डाल दिया या आपने कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दी, तो ये काफी इजी हो जाता है हमको हैक करना, ठीक है। फेक बैंक लॉगिन पेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ICICI का कोई पेज है या SBI का कोई पेज है, तो ऐसे करके फिशिंग में एक्टिविटी में जनरली हैकर्स जो है इसी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों एक नई चीज है ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक। इसके बारे में बहुत कम लोग शायद मेरे हिसाब से जानते होंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ अटैक इन विच मैलिशियस कोड इज ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन यूजर्स डिवाइस सिंपली बाय विजिटिंग ए कॉम्प्राइज और मैलिशियस वेबसाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैलिशियस कोड है वो यूजर की मशीन पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है विदाउट एनी इश्यूज और विदाउट एनी प्रॉब्लम। द यूजर डज नॉट नीड टू क्लिक ऑन डाउनलोड दैट फाइल। फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर ने किसी सिस्टम पे लॉगिन कर रखा है, ठीक है, या किसी ब्राउजर पे लॉगिन कर रखा है, तो वहां से एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और वो उसके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी, यूजर के सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। उसको मैनुअली उसमें जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसका मैं अगर सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं बहुत बेसिक से, कि फॉर एग्जांपल एक एलाइज करके यूजर है, वो एक न्यू वेबसाइट पर जाता है, ठीक है, दैट साइट रन्स थर्ड पार्टी एड। अब द वन एड इज मैलिशियस, ठीक है, और सर्व्ड एज ए कंप्राइज्ड एड नेटवर्क एंड कंटेन हिडन जावास्क्रिप्ट दैट एक्सप्लॉइट एन आउटडेटेड ब्राउजर कंपोनेंट। अब उसने मान लो कि कोई थर्ड पार्टी एड है, उस एड पे अगर यूजर ने क्लिक कर दिया तो इजीली वो जो थर्ड पार्टी टूल है या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, विदाउट क्लिकिंग एनीथिंग, alias browser is exploited, a small malware dropped is installed, ठीक है। तो उसकी सिस्टम पे एक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा या एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, जो कि कहलाता है ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक, जिसको हम ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक कहते हैं। विजिटिंग कंप्राइज्ड वेबसाइट और फेक फ्लैश अपडेट्स हो गए, डाउनलोड्स, मेलवेयर्स हो गए, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आजकल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक किस कारण से होता है और उसका क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर सकते हैं, टाइप करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। इवन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं बात करूं स्पेयर फिशिंग एंड वॉलिंग की। आपने फिशिंग तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जैसा मैंने भी पिछली स्लाइड्स में पढ़ाया अभी, पर स्पेयर फिशिंग के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों। ऐसे ही वॉलिंग के बारे में जब मेरे हिसाब से नहीं जानते, तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो इसकी डेफिनेशन है, टारगेटेड फिशिंग एम्ड एट ए इंडिविजुअल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल और किसी एक एग्जीक्यूटिव या बल्क ऑफ पीपल को ये टारगेट करता है वाया फिशिंग एक्टिविटी। कस्टमाइज मैसेज
appear genuine and trick specific victim। इसमें क्या होता है कि जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पेटीएम से मैसेज आ गया या किसी बैंक से मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो वो जो मैसेज होते हैं जनरली फेक होते हैं और उनमें जो लिंक दी हुई होती है उसी के जो हैकर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, वो हमारे सिस्टम को हैक करते हैं। अब मैं दोनों का डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ कि स्पेयर फिशिंग और वॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जो इसका टारगेट होता है एनी स्पेसिफिक एम्प्लॉय और ग्रुप, जो वॉलिंग होता है वो मोस्टली सीनियर एग्जीक्यूटिव और टॉप मैनेजमेंट को ही टारगेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली जा सके या ज्यादा से ज्यादा उनसे रैंसमवेयर की डिमांड की जा सके। तो वॉलिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को होता है और किसी भी ग्रुप को हो सकता है स्पेयर फिशिंग। ये जो इसका पर्सनलाइजेशन होता है वो मॉडरेट होता है और इसका पर्सनलाइजेशन हाई होता है, यानी कि फॉर्मेट प्रॉपर होता है, एग्जीक्यूट लेवल कंटेक्स्ट होता है इसमें। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्रेडेंशियल को स्टील करना एंड इंस्टॉल मैलवेयर। और इसका जो प्रोसेस है वो है सीईओ फ्रॉड करना या फिर फाइनेंशियल थेफ्ट कर देना या फिर कॉर्पोरेट एस्पाइनोज करना। तो बेसिकली जो वॉलिंग होता है दोस्तों वो एक बड़े लेवल पे होता है, काइंड ऑफ ए सीईओ को, आप एक वर्ड याद रख लीजिए, सीईओ हर एक कंपनी में होते हैं, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मेन जो टारगेट वॉलिंग का रहता है वो सीईओ रहता है और इसका जो टारगेट रहता है वो नॉर्मल पीपल रहते हैं। बस दोनों में ये डिफरेंस एक याद रखेंगे और डिफरेंस इजीली अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं डिनायल ऑफ सर्विस दोस्तों, तो जो डिनायल ऑफ सर्विस जिसको डीडोस अटैक भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। देखिए एक वर्ड दोस्तों इसमें याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फ्लडिंग करना, यानी कि उस सिस्टम को फैला देना। तो इसकी डेफिनेशन में भी ये कि फ्लडिंग ए सिस्टम और ए नेटवर्क विथ ए ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल। एक कोई सिस्टम है, मान लो ये कोई यूजर है, ये इसका सिस्टम है, इसका डेस्कटॉप है, ये यूजर इस पे डेस्कटॉप पे कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब बाहर से मल्टीपल मैलवेयर अटैक्स इस सिस्टम पे आ रहे हैं, बहुत सारे अटैक आ रहे हैं। मल्टीपल मीन्स अराउंड 1000 और 10,000 अटैक्स एक साथ इस पे किए रहते हैं ताकि इसका एक्टिविटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, यूजर जो है कोई वर्क इस पे नहीं कर पाए, यानी अटैकर्स इजीली उस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो ये इसका मेन पर्पस होता है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि इसका बताया गया कि डीडोस जो है वो यूजेस मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, बॉटनेट्स इसको हम कहते हैं। जनरली आपने टेलीग्राम वगैरह में भी देखा होगा कि बॉटनेट्स आजकल काफी चलते हैं। तो ये सिस्टम के बॉट्स होते हैं, ठीक है, और ये ऑटो रिप्लाई या ऑटो कमिट भी करना जानते हैं, बस इसीलिए मल्टीपल वे में या बहुत सारी फ्लडिंग के तौर पे ये हमारे सिस्टम को अटैक करते हैं। इसका एग्जांपल 2018 में गिट हब जो है, गिट हब के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। ये गिट रेपोजिटरी होती है जहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड्स हम लोग का स्टोर रहता है। तो इसको 2018 में डीडोस अटैक हुआ था, यानी कि बहुत सारे अटैक्स एक साथ हुए थे जिससे साइट जो है क्रैश हो गई थी दोस्तों। अब मैं बात करूं एसक्यूएल इंजेक्शन। दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन तो बहुत लोग बताते हैं, पर इतना इजी और इतना डायग्रामेटिक अप्रोच से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कोई एंड यूजर है, ये कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी यूजर भी हो सकता है या कोई क्लाइंट भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल भी कोई हो सकता है। वो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर पर एक रिक्वेस्ट क्वेरी करता है, एप्लीकेशन सर्वर से क्वेरी रेस्पॉन्स आता है डेटाबेस में। अगर वो क्वेरी के रेस्पॉन्स में जा रहा है तो वो चेक फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, और अगर नहीं है कोई इंजेक्शन अटैक तो वो नॉर्मल क्वेरी समझ के उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक उसमें है तो ये ब्लॉक कर देगा यहाँ पर। ये बेसिकली इसका फंडा हो गया दोस्तों कि कैसे ये वर्क करती है। आई होप कि आप सब समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। डेटाबेस जो है वो मेन डेटाबेस को स्टोर करता है, लाइक इसमें प्योरली डेटा का रोल होता है, जबकि एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन की जो कोडिंग है, कोडिंग वाला पार्ट एज वेल एज डेटाबेस कनेक्शन वाला पार्ट, यानी जेडीबीसी कनेक्टिविटी जो होती है वो भी है। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि इंजेक्टिंग मैलिशियस एसक्यूएल कोड इनटू क्वेरीज। फॉर एग्जांपल बहुत लोग ऐसा बहुत टाइम पहले यूज करते थे वेयर क्लॉज में, लाइक वेयर 1 ये क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही वो क्या करता है कि सिस्टम में आपको एंटर करने के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है, विदाउट चेकिंग दैट क्वेरी। तो ये काइंड ऑफ ए मैलिशियस या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होते हैं दोस्तों, जिनसे हम लोग को प्रिवेंट करना चाहिए बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म। हम यहाँ पे मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं जिससे कि वो जो यूजर है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए और ब्लॉक हो जाए। हम दोस्तों हम पढ़ते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैन इन द मिडिल अटैक यानी कि क्लाइंट जो है वो सर्वर से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके बीच में कोई एक हैकर बैठा हुआ है और वो सारी इंफॉर्मेशन को लीक करता है या सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है, ठीक है। फिशर भी हो सकता है या फिर कोई एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर कोई हो सकता है, जो कि इन दोनों कम्युनिकेशन की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास जा रही है, और ये इट वर्क्स एज ए हैकर, ठीक है। हैकर की तरह ये वर्क कर रहा है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा है। इसलिए जनरली हम कहते हैं कि जो कनेक्शन होना चाहिए वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, जैसे व्हाट्सएप में होता है
या फिर जो कनेक्शन है वो सिक्योर होना चाहिए, HTTPS के थ्रू सिक्योर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मेल के थ्रू होनी चाहिए कनेक्टिविटी। ऐसे नहीं कि हम किसी भी साइट पे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के जो लोग हैं यानी जो हैकर्स हैं वो इजीली आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। तो इस टाइप का अटैक हम लोग कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ये भी दोस्तों आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में भी काफ़ी यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है, तो मैं तो इस पर चेक मार्क कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि अटैकर इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको अटैकर्स क्या करते हैं, इजीली हैक कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्टील कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, मॉडिफाई और इंजेक्ट मैलिशियस डेटा कर सकते हैं, ठीक है। अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई इंटरप्शन, अगर कोई पब्लिक वाईफाई है, ठीक है, और वो अगर सिक्योर नहीं है तो कोई भी उसका डेटा रीड कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें से ले सकता है कि और यूजर्स क्या यूज कर रहे हैं, लाइक उनको लॉग इन कर रहे हैं किस साइट पे या नहीं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन अगर कोई सिक्योर वाईफाई नहीं है तो उसमें इजीली हैकर्स को मिल सकती है दोस्तों। इसका आज का लास्ट जो है वो टाइप ऑफ अटैक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है APT, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होती है? इट्स ए कोऑर्डिनेटेड स्टील्थी एंड लॉन्ग टर्म साइबर अटैक कैरिड आउट बाय वेल फंडेड ग्रुप्स। जो वेल फंडेड ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू ये कैरिड आउट होता है। और इसका जो गोल है दोस्तों वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करना यानी चुराना, मॉनिटर एक्टिविटी करना और डिस्टर्ब क्रिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करेगा एज वेल एज मॉनिटर करता रहेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, और जो क्रिटिकल सिस्टम है उसकी जो मेन सर्विसेज डिस्टर्ब करेगा। तो ये इसके तीन पार्ट हो गए, एडवांस, परसिस्टेंट और थ्रेट। एडवांस यानी अटैकर यूज सोफिस्टिकेटेड टूल, बहुत जटिल टूल यूज करते हैं और टेक्निक यूज करते हैं। परसिस्टेंट क्या होता है? दैट मेंटेन कंटिन्यूअस एक्सेस। यूजर को पता ही नहीं लगता कि ये ऐसा टाइप का अटैक हमारे सिस्टम में है, बट वो अपनी इलेक्ट्रिक यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन को स्टील करते रहते हैं। कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन, नॉट जस्ट ऑटोमेटेड मैलवेयर। तो ये ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमंस के द्वारा एग्जीक्यूट होती है, कोई ऑटोमेटेड मैलवेयर नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म टारगेटेड अटैक है ये, और अटैकर्स हेल्प गेन एक्सेस एंड स्टे अनडिटेक्टेड, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया APT, चाइनीज साइबर एस्पेंजेस ग्रुप। ये एक एग्जांपल है दोस्तों। इसका बेसिक एग्जांपल भी आप इजीली समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर कोई अटैकर्स अगर यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन स्टील करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं अगर वो APT टेक्निक को यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों आज 10-11 टाइप ऑफ अटैक हम लोगों ने आज देखे हैं दोस्तों। इसके अलावा भी ऑलमोस्ट 11-12 टाइप ऑफ अटैक्स अभी भी हैं, तो वो मैं जो पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।